हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बर्निंग टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। वो है, हम लोग के गर्मी का मौसम में एसी तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन मैं आज कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊंगा जिसमें आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक बिल है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा या बहुत देर तक घट जाएगा। शुरुआत में आप ऐसा एसी ले लो जो आपका रूम साइज़ का अकॉर्डिंगली पावरफुल है। दैट मीन्स आप अगर बड़ा रूम साइज़ है तो आप अगर कम पावर के एसी ले लो तो आपका पावर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आएगा, क्योंकि कंप्रेसर को ज़्यादा देर तक चलना पड़ेगा। तो शुरुआत में आप अगर देख लो आपका रूम का जो साइज़ है उसका हिसाब से आप अगर एसी का टॉनेज एसी वाला ले लो तो इलेक्ट्रिसिटी कम आएगा। दैट मीन्स आप अगर 100 स्क्वायर फुट का रूम है उसके लिए 1 टन तक एसी आपको कम आ जाएगा। अगर 110 से 140 स्क्वायर फुट तक आपका रूम है तो उसके हिसाब से 1.5 टन का एसी आपका ठीक ठाक काम करेगा। और अगर 150 का अबव है रूम साइज तो 2 टन का एसी आपको काम पे आ जाएगा और बिल भी ठीक ठाक आएगा। आप एसी लगाने से पहले ही आपका रूम को पहले ठीक से चेक कर ले, कोई जगह तो नहीं है जहाँ से अंदर का ठंडा हवा बाहर जा सके या बाहर का गर्म एयर आपका अंदर आ सके। अगर ऐसा होता है तो एसी का कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है एंड वो ज़्यादा चलता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा होता है। तो जैसा आपका जो डोर होता है, डोर का आप देख लीजिए, उसका नीचे जो है स्पेस अगर ज़्यादा है तो उसको सील कर लीजिए प्रॉपर्ली। आपका विंडोज़ अगर प्रॉपर मैनर में क्लोज नहीं होता है तो वहाँ से भी एयर पास करता है, तो इसको आप प्रॉपर्ली सील कर लीजिए। ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल घटाने में काम पे आएगा। आपका बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री, आप अगर एसी का टेम्परेचर आपने सेट कर ली 18 डिग्रीज तो इसमें एसी का जो कंप्रेसर है उसको बहुत देर तक चलना पड़ेगा, बहुत लोड उठाना पड़ेगा, तो इसके चलते आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ सकता है। आप अगर वाइजली इसको सेट करोगे 23 या 24 या 25 तक, तो इसमें क्या होता है ना कि बाहर का जो टेम्परेचर है एंड अंदर का टेम्परेचर जो आपने सेट किया है इसका गैप घट जाता है। तो इसका गैप घट जाने से एसी का जो कंप्रेसर है उसके ऊपर लोड कम आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है, आपको कंफर्ट भी ज़्यादा मिलता है। अगर आप खाली एसी ऑन करते हो आपका घर में तो एसी का जो एयर है वो पूरा घर में सर्कुलेट होने में टाइम लगता है, तो इसमें क्या होता है ना, कंप्रेसर के ऊपर लोड ज़्यादा होता है। तो आप अगर उसके साथ बहुत स्लोली 2 या 3 पॉइंट में अगर आपका सीलिंग फैन जो है उसको ऑन कर देते हो तो ये सीलिंग फैन क्या करता है ना, बहुत जल्दी वो ठंड एयर को घर में पूरा सर्कुलेट कर देता है। इसके लिए तो क्या होता है ना, तो एसी को मदद मिल जाता है और रूम बहुत जल्दी और क्विक ठंड हो जाता है, तो कंप्रेसर के ऊपर लोड भी बहुत कम पड़ता है। अगर आपका एसी को रेगुलरली क्लीन करते हो तो आपका इलेक्ट्रिक बिल भी कम आता है। कैसे कि एसी के अंदर एक फ़िल्टर होता है, जो फ़िल्टर आपका मॉइस्चर, फ़िल्टर के ऊपर डस्ट पार्टिकल ये सब जमा हो जाता है, तो इसके चलते एसी के अंदर जो कूल एयर है वो बाहर आने में तकलीफ़ होता है। अगर इसको आप क्लीन कर रखते हो तो एसी का जो कूल एयर अंदर से बाहर आता है बहुत ईजीली एंड एसी का जो कंप्रेसर है उसके ऊपर लोड भी कम आता है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसके चलते कम आता है। मेरे ओपिनियन से आप अगर एसी चॉइस करते हो तो इन्वर्टर एसी चॉइस कर लेना, क्योंकि इन्वर्टर एसी में क्या होता है ना, ये ऑलवेज चलता रहता है इसका कंप्रेसर एंड डिज़ायर्ड टेम्परेचर अगर अचीव हो जाएगा तो इसका लोड ऑटोमेटिकली घट जाता है एंड बहुत धीमे ढीले स्लोली चलता रहता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी जो है वो ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी में चलता है, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है।
आपका ग्लास विंडोज़ है एंड वहाँ से अगर बाहर का सनलाइट अंदर आता है तो आपका टेम्परेचर बाहर से डायरेक्टली अंदर का अंतर आ जाता है, तो अंदर का रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा डार्क कर्टेन लेके या थिक कर्टेन लेके आप अगर आपका जो विंडोज़ है उसको अगर आप कवर कर दोगे तो बाहर का सनलाइट अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, रूम का बाहर का टेम्परेचर डायरेक्टली अंदर नहीं आ पाएगा एंड एसी के ऊपर प्रेशर भी कम पड़ता है, आपका रूम टेम्परेचर भी कूल रहता है। आपका आउटडोर यूनिट ऐसा जगह में फिक्स कर लो जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो आउटडोर यूनिट का जो कंप्रेसर है वो कूल रहता है, उसके ऊपर लोड कम आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है। अगर सनलाइट उसके ऊपर डायरेक्ट गिरता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो उसका लोड भी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आता है। आप अगर ऑलवेज स्लीप टाइमर फिक्स कर दोगे तो एक टाइम के बाद क्या होता है ना, आपका डिज़ायर्ड टेम्परेचर भी आ जाता है एंड उसके बाद एसी ऑफ भी हो जाता है। तो आपको डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा, कंफर्ट भी फील करोगे और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो एक वाइज पॉइंट है। का जो स्टेबलाइजर है ये बीच बीच आप चेक करते रहना कि ठीक से आउटपुट दे रहा है कि नहीं। अगर ठीक से आउटपुट ही नहीं देगा तो एसी का चलने में दिक्कत होता है, इसके चलते कंप्रेसर के ऊपर लोड बढ़ जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप अगर ये जो 10 पॉइंट है इसको अगर ठीक से इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका विदाउट टेंशन आप एसी का मज़ा भी ले सकते हो एंड आपका ये जो गर्मी का मौसम है इसको आप एंजॉय भी कर सकते हो। थैंक यू।